हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज का फर्स्ट पार्ट है ये। तो एपिथेलियम टिश्यूज जो हैं, इसमें सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं और ये सिमिलर सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और जो टर्म टिश्यू है, इट वाज कॉइन्ड बाय रिचर्ड। उसको हम फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी होती है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विद रिलेशन टू देयर फंक्शन। टिश्यू की एक और डेफिनेशन भी अगर हम पढ़ें, सिंपल डेफिनेशन है ये ग्रुप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग सेम origin and specialized for specific function along with intercellular material। जो सेल के अंदर मटेरियल है वो सब भी उसी में इंक्लूडेड है। ये भी टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ ऐसी सेल्स। अब टर्म हिस्टोलॉजी किसने कॉइन की थी? ये मेयर ने कॉइन की थी इन 1819। टिश्यूज कहाँ से अराइज होते हैं, कैसे बनते हैं? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स। प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। इन्हीं लेयर से हमारे सारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सब बनते हैं और इन्हीं लेयर से टिश्यूज भी बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली वेरी करती है और ये जो वेरिएशन है सेल्स की स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से ही चार टाइप के टिश्यूज हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। तो आज हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी इसको कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कवर करता है एक्सटर्नल भी और इंटरनल सरफेसेस को भी एनिमल बॉडी के। फिर एपिथेलियल टिश्यू में फ्री सरफेस होता है और ये फ्री सरफेस किधर फेस करता है? या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ। और इसलिए ये क्या प्रोवाइड करता है? कवरिंग या फिर लाइनिंग। बाहर की तरफ है तो देखो ये कवरिंग बनाएगा और अंदर की तरफ है तो लाइनिंग बनाएगा, लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट्स। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है 20 to 30 नैनोमीटर वाइड, और एडजेसेंट सेल्स इंटरसेलुलर जंक्शंस की हेल्प से इकट्ठी रखी जाती हैं। एपिथेलियल टिश्यू थिन नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पे रेस्ट करता है और उस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती एपिथेलियल टिश्यू में। मटेरियल्स का एक्सचेंज जो होता है एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से, वो बाय डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन किस किस के बीच में? एपिथेलियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। और ये ब्लड वेसल्स अक्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। नर्व एंडिंग्स पेनिट्रेट कर सकती हैं एपिथेलियल टिश्यू में। अब हम जंक्शंस की बात करते हैं। मेनली तीन तरह के जंक्शंस होते हैं एपिथेलियल सेल्स के बीच में। टाइट जंक्शंस, टाइट जंक्शन जैसा कि इनका नाम है, ये देखो, ये सेल्स को टाइटली, दे हेल्ड टुगेदर द सेल्स टाइटली, और ये क्या करते हैं? लीकेज को प्रिवेंट करते हैं एक तरह से। दे चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स, और इनको हम ऑक्लूडिंग जंक्शंस कहते हैं, यानी ये लीकेज नहीं होने देंगे सेल से किसी भी तरह की। फिर अडहेरिंग जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस ये डेस्मोसोम्स इसी में आते हैं। ये सिर्फ सीमेंटिंग प्रोसेस का काम करते हैं, जैसे सीमेंट लगा के ईंटों को हम इकट्ठा रख देते हैं ना, उसी तरह दो सेल्स को ऐसे इकट्ठे रखने का काम ये डेस्मोसोम्स, ये दिखाए हुए हैं, ये करते हैं। अब गैप जंक्शंस क्या होते हैं? ये गैप जंक्शंस देखो ट्यूब शेप स्ट्रक्चर में होते हैं।
और ये प्रोटीन के बने होते हैं। और यही ऐसे जंक्शन हैं जो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं, यानी साइटोप्लाज्म, एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में कनेक्शन बनाते हैं, ये कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सब्सटेंसेस को। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ें तो सबसे पहले हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे। मेनली दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। सेल्स इसमें कंपैक्टली अरेंज्ड होती ही हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और ये सिंपल एपिथेलियम मॉइस्ट सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है, जहां पे बहुत ही कम वियर एंड टियर होता हो। सिंपल एपिथेलियम का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन या मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है। अब हम इनकी डिफरेंट टाइप्स करेंगे, उनकी लोकेशन करेंगे और फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या होता है? सिंपल है तो देखो सिंगल लेयर का होगा, ये क्लोजली फिटेड सेल्स हैं, फ्लैट होती हैं और पॉलीगनल भी हो सकती हैं ये सेल्स, और विच फॉर्म बल्जेस ऑन द सेल सरफेस। ये फर्श की जैसे टाइल्स होती है ना, उस तरह से दिखाई देती हैं। और ये जो सेल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस जंक्शन। मेनली ये जो सेल्स हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय टाइट जंक्शंस। ठीक है, किसी तरह की लीकेज नहीं होने देंगे। और सेल्स, ये मैंने पहले ही बता दिया, टाइल्स ऑफ फ्लोर, तो इसलिए इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। अब स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, बोमेंस कैप्सूल, किडनी का जो कप शेप्ड, नेफ्रॉन का कप शेप्ड पार्ट होता है, हेनलेज लूप यू शेप्ड पार्ट होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट के अराउंड जो कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, लाइनिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन वही प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। अब डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, ये सारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू यहाँ मैंने दिखाए हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ये देखो ये फ्लैटन्ड सेल्स हैं। और इसमें अगर हम देखें तो ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये कॉलमनर एपिथेलियम है। इसमें सेल्स की लेंथ ज्यादा है और विड्थ कम है। और ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, देखो फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है इसमें। अब सिंपल क्यूबॉइडल की डिस्क्रिप्शन करें हम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल ट्यूब लाइक सेल्स है। एपिथेलियम जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे तो प्रेजेंट ही है। अब हमने न्यूक्लियस पीछे डायग्राम में भी देखा, सेंट्रली प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ये। और फ्री सरफेस स्मूथ भी हो सकता है या उसके ऊपर माइक्रोविलाई यानी कि इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं। माइक्रोविलाई का रोल क्या होता है? माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं जब ये फ्री एंड्स पे प्रेजेंट हैं, और सरफेस एरिया को मैनी टाइम्स इंक्रीज कर देती हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाया जाता है? ग्लैंड्स की डक्ट्स में, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में, पीसीटी डीसीटी, ओवरीज में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में। और इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और गैमेट फॉर्मेशन इन ओवरीज एंड टेस्टिस। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है, ओवल इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और बेस के पास प्रेजेंट होता है ये। इसकी कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए एक स्पेशल नाम है गॉबलेट सेल्स कहते हैं इनको हम। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट है लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ
स्टमक, इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर में। ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। और म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स ये लाइनिंग लेयर ऑफ स्टमक में, यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन है सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन टू द कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलिया को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और उनके सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। और माइक्रोविलाई की फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो वहां पे ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम में पीछे हमने कॉलमनर का डायग्राम देखा था। क्यूबॉइडल सेल्स अगर सिलिया बियर करती हैं तो वो क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाएगा। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है ये, और नंबर ऑफ सीलिया जो हैं वो सेल टू सेल फॉर्म में डिफर करेंगे, अलग अलग नंबर होगा। ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंसरी सेल्स ऑफ इंटरनल ईयर, यहाँ पे सीलिया जो है अकम्पनीज नंबर ऑफ स्टीरियोसीलिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ईयर में, सेंसरी सेल्स में स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स, जैसे ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया होती है ना जो विंड पाइप, वो जब डिवाइड करती है तो ब्रोंकाई बनती है। ब्रोंकाई की फर्दर ब्रांचेस ब्रोंकियोल्स होती हैं, तो ब्रोंकियोल्स में सिलिएटेड एपिथेलियम है। फिर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब ओवरी के साथ अटैच्ड होती है, यहाँ पर भी सिलिएटेड एपिथेलियम है। फंक्शन क्या है? दे मूव पार्टिकल्स ऑफ और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस को मूव कर रही हैं ब्रोंकियोल्स में और एग को मूव करती हैं यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स में। अब सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये है तो वन सेल थिक लेकिन दिखता है टू लेयर्ड, क्योंकि इसकी जो सारी सेल्स हैं वो सरफेस तक नहीं पहुंचती। देखो ये सेल्स जो हैं ये सरफेस तक नहीं पहुंची, तो इसलिए ये है सिंगल लेयर लेकिन लगता है टू लेयर्ड। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसकी, देखो ये जो बीच में ये थिन मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब इसको हम सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं? इसकी जो सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल अटैच्ड हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स इस एपिथेलियम टिश्यू में ही होती हैं। अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, ये देखो हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ही दिखाया हुआ है, और जब इसमें सीलिया प्रेजेंट हैं तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बन गया। तो ये विदाउट सीलिया है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लार्ज डक्ट्स ऑफ सर्टेन ग्लैंड, जैसे कि पैरोटिड सालिवरी ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर, एंड यूरिथ्रा ऑफ ह्यूमन मेल। इसी तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में टॉल सेल्स, सीलिया प्रेजेंट होते हैं फ्री सरफेस पे, और शॉर्ट सेल्स होती हैं इसमें, ये शॉर्ट सेल्स हैं विदाउट सीलिया, और ये टॉल सेल्स में सीलिया है। एपिथेलियम लाइंस द, ये कहाँ प्रेजेंट है? ट्रैकिया की लाइनिंग में प्रेजेंट है और लार्ज ब्रोंकाई में। मोमेंट्स ऑफ इट्स सीलिया पुश द म्यूकस laden with dust particles and bacteria towards the larynx. म्यूकस को लंग्स से लैरिंक्स की तरफ लेके आते हैं ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, मोमेंट ऑफ secretions from glands, urine and semen in urethra, and mucus loaded with dust particles and bacteria, उसको ट्रैकिया और ट्रैकिया से लैरिंक्स की तरफ, और फिर उसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलिया पढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स होंगे इसमें, और ये सरफेसेस को, ऐसे सरफेसेस को कवर करते हैं जहां पे कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे रैपिड वियर एंड
टियर होता है। अब कंपाउंड एपिथेलिया दो टाइप के हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। तो पहले हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये 4 टाइप के हैं। देखो, स्क्वेमस है अगर सेल्स की शेप, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। इसमें जो सेल्स हैं, बेसल लेयर की जो सेल्स हैं वो कोलमनर या क्यूबॉइडल होती हैं। इसको हम जर्मिनेटिव लेयर कहते हैं। ये देखो, ये जर्मिनेटिव लेयर है। और जर्मिनेटिव लेयर फिर सेल्स इस रीजन की कैसे डिवाइड करती हैं? माइटोसिस से डिवाइड करती रहती हैं ताकि नई सेल्स बनती रहें। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को फिर से हम दो मेन टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। तो ये केराटिनाइज्ड है। केराटिनाइज्ड टिश्यू में क्या होता है कि इसकी जो आउटर लेयर्स हैं, इन लेयर्स में साइटोप्लाज्म ना होके हार्ड वाटर प्रूफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम केराटिन कहते हैं। और इस प्रोसेस को केराटिनाइजेशन या कॉर्निफिकेशन कहते हैं। और इसमें जो लेयर्स हैं, ये दीज लेयर्स ऑफ फ्लैट डेड सेल्स आर कॉल्ड, इसको हम इस लेयर को स्ट्रेटम कॉर्नियम या हॉर्नी लेयर कहते हैं। केराटिन का जो हैवी डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? डेड सुपरफिशियल सेल्स में। और उससे क्या होगा? दे मेक द एपिथेलियम impervious to water and highly resistant to mechanical abrasions. ये एपिथेलियम एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनाता है सभी लैंड वर्टिब्रेट्स में। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो, ये सभी जैसे नेल्स, हेयर, हॉर्न, क्लॉज, हूव्स, इनमें प्रेजेंट है जहाँ ये डेड सेल्स होती हैं। अब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, इसमें केराटिन लेयर नहीं होती है, तो इसलिए इट इज अनेबल टू चेक वाटर लॉस। ये मॉडरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अब्रेजन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बक्कल कैविटी, फेरिंक्स एंड ऑइसोफेगस में, लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में, वोकल कॉर्ड में, वेजाइना, सर्विक्स, कंजक्टाइवा, कॉर्निया ऑफ आई एंड इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स में प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें आउटर लेयर, जैसा कि ये नाम है ना, तो आउटर लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की होगी और बेसल लेयर जो है वो कोलमनर सेल्स की। ये एपिडर्मिस ऑफ फिशेस बनाता है और बहुत सारे यूरोडेल्स की भी एपिडर्मिस बनाता है। यूरोडेल्स होते हैं टेल्ड एम्फीबियन, इसका एग्जांपल है सैलामेंडर। स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स में भी यही प्रेजेंट है और लार्जर सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स में भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, इसमें आउटर लेयर जो है वो सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स की होगी और बेसल लेयर में सिंपल कॉलमनर सेल्स होती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? लैरिंक्स की लाइनिंग में एंड अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें कॉलमनर सेल्स होती हैं सुपरफिशियल लेयर में भी और बेसल लेयर में भी। ये एपिग्लोटिस की कवरिंग में प्रेजेंट होता है और मेमरी ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है एंड पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा में प्रेजेंट होता है। अब करते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। ये एपिथेलियम टिश्यू कंपाउंड एपिथेलियम है तो मोर देन वन लेयर से बना हुआ होता है, बट इट इज मच थिनर एंड स्ट्रेचेबल। ये ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे इलास्टिसिटी की जरूरत होगी। ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की बजाय इसकी जो सेल्स हैं वो थिन हैं और स्ट्रेचेबल होती हैं। इसमें बेस पे क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और फिर 2 से 3 लेयर लार्ज पॉलिगनल या पियर शेप्ड सेल्स, ये मिडल लेयर्स हैं। और जो सुपरफिशियल अपर लेयर है ये रेक्टेंगुलर या ओवल सेल्स की बनी होती है, ब्रॉड सेल्स होती हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है?
इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, रीनल पेल्विस, इनकी मेम्ब्रेन तो थिक होती है लेकिन उसमें थिन रीजन्स होते हैं ताकि वो फोल्ड हो जाए जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये स्पेशल टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है और इसमें जो सेल्स हैं कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स, वो स्पेशलाइज हो जाती हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन, उसको फिर हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स दो तरह के हैं, यूनिसेलुलर यानी कि जब एक ही सेल से बने हो, जैसे कि गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट जो ग्लैंड्स हैं वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं और पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट है। ये देखो ये एक सेल से बने हुए हैं ये। और दूसरा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, नाम मल्टी आ गया मतलब ये मैनी सेल से बने होते हैं। क्लस्टर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इसमें ये एक्स्ट्रा एपिथेलियल सेल्स होती हैं, यहाँ पर इंट्रा एपिथेलियल सेल्स, इंट्रा का मतलब विदिन, विदिन द एपिथेलियल सेल भी एक ही सेल के अंदर होगा, और ये एक्स्ट्रा एपिथेलियल सेल यानी एपिथेलियल टिश्यू से भी और सेल्स जो हैं उनसे मिलके बना है ये। इसमें सेल्स यूनाइट टू मेक अप वन ग्लैंड, यानी एपिथेलियल सेल्स एंड एक्स्ट्रा एपिथेलियल सेल्स मिलके एक ग्लैंड बनाती हैं, जैसे सालिवरी ग्लैंड। अब ग्लैंड होता क्या है एक्चुअल में? ग्लैंड एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है जो कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता हो, जैसे गॉबलेट ग्लैंड है म्यूकस को सिक्रीट करता है, आगे हम यही बता रहे हैं। इनके जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स के वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, यानी पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट हो रहा है एंजाइम्स हैं, तो एंजाइम्स प्रोटीन है। इसी तरह एड्रीनल्स, एड्रीनल्स जो हैं लिपिड्स इन नेचर हैं, एड्रीनल के जो सिक्रीशन हैं ग्लैंड्स के, और सालिवरी ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के मिक्सचर हैं। लेकिन जो मैमरी ग्लैंड्स हैं इनसे मिल्क सिक्रीट होता है, और मिल्क जो है वो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लैंड्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सिक्रीशन, मोड ऑफ सिक्रीशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल और मैनी सेल्स। तो हम साइट ऑफ सिक्रीशन के बेस पे डिस्क्राइब करते हैं ग्लैंड्स को। तीन तरह के होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें डक्ट्स होती हैं और अपना सिक्रीशन ये साइट ऑफ एक्शन पे ही डायरेक्टली पोर करते हैं। एंजाइम सिक्रेटिंग जितने भी ग्लैंड्स हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस, लैक्राइमल ग्लैंड्स टीयर सिक्रेट करते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली पोर करते हैं किसमें, ब्लड या लिम्फ में, और इनका जो सिक्रीशन है उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल्स। इसके अलावा कुछ ग्लैंड हीट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन भी हैं। देखो मिक्सो हो गया ना, तो मिक्स हैं ये, एक्सोक्राइन भी होंगे और एंडोक्राइन भी। ये पार्टली एक्सोक्राइन है और पार्टली एंडोक्राइन है। जैसे पैंक्रियास है, पैंक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है इसलिए ये एंडोक्राइन हो गया, और इससे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में ऐड होता है, तो ये एक्सोक्राइन भी हो गया, इसलिए ये कैसा ग्लैंड हुआ, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा किडनीज, स्टमक, गोनाड्स, इंटेस्टाइन एंड प्लेसेंटा, ये भी मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू करते हैं। अब इसमें सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे इकट्ठे बता दिए हैं। एपिथेलियम टिश्यू का सबसे मेन फंक्शन प्रोटेक्ट करता है ये अंडरलाइंग टिश्यू को मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, और ड्राई भी नहीं होने देता। फिर इसमें टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल्स को चेक करता है। फिर एपिथेलियम टिश्यू ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल,
ये यूरिन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और सेंसरी एपिथेलियम हर एक सेंस ऑर्गन में है, ईयर का भी हमने किया था, स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलाई को रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से और उनको ब्रेन तक लेके जाता है। फिर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में जो एपिथेलियम टिश्यू है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है बिटवीन ब्लड एंड एयर। और जो पिगमेंटेड एपिथेलियम टिश्यू है रेटिना ऑफ आई में, ये लाइट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आई बॉल को की जो कैविटी है आई की उसको डार्क कर देता है। ये एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाता है और इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस क्या क्या हो सकते हैं, म्यूकस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया। अब जर्मिनल एपिथेलियम, तो ये क्या बनाएगा, ये प्रेजेंट होता है ओवरीज और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस में, और यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे ओवा ओवरीज में और स्पर्म्स बनेंगे टेस्टिस में। एपिथेलियम टिश्यू एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, स्केल्स, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड टिश्यू होता है इसमें, डेड टिश्यू जो मैंने बताया था, स्केल्स, फेदर्स, हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, हूप्स का मतलब खुर होता है, और ये पंजे हो गए, हॉर्न का मतलब सिंग होता है, बाकी सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू है। सिलिएटेड एपिथेलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है ये या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका रोल है, म्यूकस को ये अंदर से ऊपर की तरफ ट्रैकिया की तरफ लेके आता है। और इस जेनाइटल ट्रैक्ट में इसका रोल है, यहाँ भी हमने किया है, ओवा और स्पर्म इनकी मूवमेंट है ना, और फ्लूइड्स इन डक्ट्स दे लाइन, इन फ्लूइड्स की भी कंडक्शन में ये एपिथेलियम टिश्यू हेल्प करता है। थैंक यू सो मच।